नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं लाइव टीवी यूपी उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ नईम सिद्दीकी। नजीबाबाद कोटद्वार सीमा पर बसे गांव मोटा ढाक में रामकथा का आयोजन हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने धर्म लाभ उठाया। इस मौके पर श्री रामकथा में पंडित देवेंद्र बलूनी ने श्रद्धालुओं को प्रभु श्री राम के पच्चीलों पर चलने की सलाह दी। रामकथा के संयोजक पंडित मनमोहन दुतपुड़ी ने रामकथा में आए सभी श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर क्षेत्र के लोगों ने पूजा अर्चना की। पंडित देवेंद्र प्रसाद बलूनी जी ने कथा प्रस्तुत की और प्रभु श्री राम जी के जीवन पर प्रकाश डाला। इस मौके पर मोटा डाक के पूर्व ग्राम प्रधान मनमोहन दत्तपुड़ी ने कथा में आए सभी श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया। इतना मिलेगा कि हम भी कल से दान करना शुरू कर देंगे। सुदामा जी ने कहा, नहीं भाई, 5 घरों से कुछ न मिला, छठवें में मैं जाता ही नहीं। भगवान महात्मा बन के आ गए हैं सुदामा जी की झोपड़ी में कि माता भिक्षाम देही। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुशीला जी घर में है। कहने लगी, महात्मा सूतक लगा हुआ है, और सूतक में न तो देते हैं न लेते हैं। सूतक या कोई बच्चे का जन्म या कोई अशुभ घटना कि नहीं महाराज, गरीबी का सूतक लगा है। जब से होश संभाला किसी गरीबी ने पीछा न छोड़ा। तो महात्मा जी कह रहे हैं, जो स्वयं भगवान विष्णु ही हैं कि सुदामा जी को द्वारिका में खुशहाली आ जाएगी। ठीक है, आज कहूँ सुदामा जी से। सुदामा जी आए, कहने लगे, मुझे अपनी चिंता नहीं है। ऐसे हुलूल सुलूल सवाल पूछा करते हैं, उनको ये बता दें कि भगवान ने तो भाई इसलिए क्या विशाल भाव है। योगीश्वर अब पल पलक तरफ नहीं तारे, अब पल पलक तरफ नहीं तारे। यहाँ तक कि बिन जिक्र माताएं प्रभु के दर्शन कर रही है, आंखें खुली की खुली रह गई हैं। अब पल पलक तरफ नहीं तारे, अब पल पलक तरफ नहीं तारे। छोड़ती जनो, छोड़ती जनो, जब निकले गई, छोड़ती जनो, जैसे यूं समझिए उनको नजर न लगे, प्रभु हमारी भी नजर न लगे। आप माँ भी कहते हैं ना बच्चे को, कहीं मेरी नजर न लगे, वैसे हम प्रभु की इस राम कथा में सभी के सहयोग का धन्यवाद करते हुए संयोजक पंडित मनमोहन दुतपुड़ी जी ने कहा, दिनांक 17 तारीख से परम श्रद्धेय आचार्य पंडित देवेंद्र प्रसाद बलूनी जी के द्वारा कथा का वाचन किया जा रहा है, और उनके साथ आदरणीय नौटियाल जी, आदरणीय देवरानी जी, आदरणीय भट्ट जी, आदरणीय धुलिया जी, आदरणीय डोबरियाल जी कर्मशः पंडित के रूप में कार्य को कर रहे हैं। और प्रतिदिन सुबह क्षेत्र के लोगों के द्वारा यजमान के रूप में यहाँ पर पूजा कराई जाती है, और प्रतिदिन 2:30 बजे से लेके 6:30-7 बजे तक जो है यहाँ पर कथा का प्रवचन हो रहा है। व्यास जी के श्रीमुख कंठ से यहाँ पर विभिन्न प्रकार के रामचंद्र जी के चरित्र पर यहाँ पर चर्चा उनके द्वारा उद्घोषण अपना किया जाता है। और क्षेत्र की माताएं बहनों का, जिनका कि बहुत बड़ा योगदान यहाँ पर हमारी कीर्तन मंडलियों के द्वारा भी बहुत बड़ा योगदान हमें यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि ये सार्वजनिक रूप से कराया जा रहा है, किया जा रहा है। इसमें सब लोगों का बड़ा सहयोग है, और सब शाम को जो है प्रतिदिन यहाँ पर जो भी यजमान के रूप में होते हैं वह इस शिवालय के जो केयर टेकर कहें, पंडित कहें,
आदरणीय पंडित शिवनारायण डोगराल जी के द्वारा यहाँ पर प्रसाद के रूप में प्रसाद वितरण कराया जाता है और प्रतिदिन यहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं इसके साथ ही आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया और निरंतर आप जो है इस तरीके के धार्मिक अनुष्ठानों के कार्यक्रमों को भी अपने चैनल के माध्यम से देश दुनिया में जो है जागृति का कार्य करते हैं। इसके लिए आपको कोटिबार साधुवाद, धन्यवाद।